हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी द चेस प्लेयर, जो उर्दू में शतरंज के खिलाड़ी है। ये स्टोरी 1924 में लिखी गई और 1977 में एक इंडियन डायरेक्टर सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म भी बनाई। तो चलिए व्यूअर्स, कहानी शुरू करते हैं। नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था। लखनऊ शहर ऐशो इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सब रंग रलियां मना रहे थे। जिंदगी के हर शोबे में मस्ती थी। सियासत, शेरो सुखन, तजारत, हर जगह बहुत ठाट पाट थी। सबकी आंखों पे नशा छाया हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है, बहरो बर में मगरबी अक़वाम कौन कौन सी नई इजादात कर रही हैं, किसी को कोई होश न था। इसकी बजाय बटेर कहीं लड़ रहे थे, तीतरों में पालियां हो रही थी, शतरंज के मार्केट छिड़े हुए थे और नवाब का हाल इससे भी बदतर था। और इन सब में मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अक्ल को तेज करने के लिए चेस खेलने में गुजारा करते थे। दोनों साहबों के पास विरासत में मिली हुई जागीरें थीं, इसलिए उन्हें पैसे की कोई फिक्र न थी। आखिर और क्या करते। सुबह होते ही नाश्ता करके दोनों साहब चेस खेलने के लिए बैठ जाते और अक्ल को तेज करना शुरू कर देते। फिर उन्हें खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई और कब शाम हुई। घर से बार बार आदमी आकर कहता कि खाना तैयार है, यहाँ से जवाब मिलता चलो आते हैं। मगर चेस के सामने कौरमे और पुलाव सब मजे फीके थे और बावर्ची मजबूर होकर खाना कमरे में उनके पास रख जाता। मिर्जा सज्जाद अली के मकान में कोई बूढ़ा न था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मिर्जा के घर वाले इस खेल से खुश थे। मोहल्ले के लोग बातें करते, बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन का रहता है न दुनिया का। मिर्जा सज्जाद अली की बेगम साहिबा भी इस खेल से बहुत तंग थी। इतनी शिकायत उसे मिर्जा साहिब से न थी जितनी मीर साहिब से। वो मीर साहिब को नखट्टू टुकड़े खोर नामों से याद करती। एक दिन मिर्जा साहिब की बीवी के सर में दर्द होने लगा तो नुकरानी को भेजा, जाओ मिर्जा को बुला कर लाओ ताकि मुझे हकीम साहिब के पास ले जाए। नुकरानी गई तो मिर्जा ने कहा चल अभी आते हैं। मिर्जा साहिब बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। उठने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मीर साहिब के कहने पर आए तो बेगम साहिबा गुस्से से लाल थीं। देर से आने की वजह पूछी तो मिर्जा साहिब कहने लगे, मीर साहिब उम्र और रुतबे में मेरे से बड़े आदमी हैं, उन्होंने जिद कर ली थी। इस पर बेगम साहिबा का गुस्सा मजीद बढ़ गया और जहां वो बैठकर दोनों खेल रहे थे वहां पहुंचकर सारी बाजी उलट दी और मोहरे बाहर फेंक दिए। इत्तफाकन मीर साहिब कमरे से बाहर थे। ये देखकर चुपके से अपने घर को चल दिए। अब मिर्जा साहिब घर से निकले तो हकीम साहब के पास जाने की बजाय मीर साहिब के घर माजरत को चले गए। मीर साहिब कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब हम चेस यहाँ मेरे घर में खेला करेंगे। मीर साहिब की बेगम किसी वजह से मीर साहिब का घर से गायब रहना ही पसंद करती थी, लेकिन जब चेस का खेल उनके घर जमने लगा तो बेगम साहिबा की आज़ादी में हर्ज पैदा हो गया और सोचने लगी कैसे ये बला सर से टलेगी। दूसरी तरफ मुल्क में वावेला मचा हुआ था। राया दिन दहाड़े लुटती थी पर कोई फरियाद सुनने वाला न था। एक दिन एक सवार वर्दी पहने असला लिए मीर साहिब के घर आ पहुंचा। मीर साहिब के तो हवास उड़ गए। नौकरों से कह दिया गया कि मीर साहिब घर पर नहीं है। सवार ये सुनकर कहने लगा, जागीरदार है या मजाक है? नवाब साहिब ने उनको बुलाया है, फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। मैं कल फिर आऊंगा और तलाश करके ले जाऊंगा। सवार तो चला गया, लेकिन मीर साहिब की रूह फना हो गई। कांपते हुए मिर्जा जी से बोले, अब क्या होगा? मिर्जा साहिब कहने लगे, बड़ी मुसीबत है, कहीं मुझे भी ना बुला लिया जाए। हम दोनों सुबह ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। सवार ढूंढने के बाद खुद ही वापस लौट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन दोनों दोस्त सुबह सवेरे ही घर से निकल गए और एक पुरानी मस्जिद में जा बैठे। एक छोटी सी दरी बिछाकर हुक्का भरकर चेस खेलने लगे और दोपहर को जब भूख लगती तो किसी दुकान से खाना खा लेते और कभी खाने का भी होश न रहता। उधर मुल्क में सियासी पेचीदगियां रोज बरोज बढ़ती जा रही थीं। अंग्रेजी फौजें लखनऊ के करीब पहुंच गईं। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। एक दिन दोनों दोस्तों में बाजी बड़े जोर की चल रही थी कि कंपनी की फौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। मीर साहब
अंग्रेजी फौजें आ रही हैं। मिर्जा आने दीजिए, बाजी लगाइए बाजी। मीर देखिए तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। अगर शहर पर कब्जा कर लिया गया तो घर कैसे जाएंगे? मिर्जा साहब जब घर जाने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये आपको मात हो गई। मीर साहब ने मिर्जा साहब को हरा दिया। फौज निकल गई और यारों ने दूसरी बाजी बचा ली और तभी फौज वापस आती हुई दिखाई दी। नवाब वाजिद अली शाह को माजूल कर दिया गया और फौज उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी। शहर में कोई हंगामा न हुआ, न खून बहा। नवाब साहब खामोशी से फौज के साथ जा रहे थे। मिर्जा साहब कहने लगे, हजूर आली को जालिमों ने कैद कर लिया है। लखनऊ का चिराग आज गुल हो गया। अब की बार भी मीर साहब ने मिर्जा साहब को हरा दिया। फौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा साहब ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। शाम हो गई। मस्जिद के खंडर में चमगादड़ों ने अजान दी। अबाबीलें अपने अपने घोंसलों में चिमट गईं। लेकिन वो दोनों दोस्त बैठे खेल रहे थे। मिर्जा मुसलसल 3 बाजियां हार चुके थे। अब चौथी का रंग भी अच्छा न था। एक न एक चाल ऐसी खराब पड़ जाती कि सारी बाजी बिगड़ जाती। उधर मीर साहब गजलें पढ़ते, चुटकियां लेते, आवाजें कसते जैसे कोई दफीना हाथ आ गया हो और कहने लगे, जनाब आप महरे पर उंगली क्यों रखते हैं? जब तक चाल का फैसला न हो हाथ न लगाया कीजिए। आप चाल आधे आधे घंटे में क्यों चलते हैं? 5 मिनट से ज्यादा लग जाएं तो हार समझो। अब मिर्जा साहब गुस्से में आ गए और बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मैंने तो महरे को हाथ भी नहीं लगाया। और दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया। दोनों ने कमर से तलवारें निकाली। दोनों ऐश के बंदे थे लेकिन गैरतमंद थे। बादशाह के लिए, सल्तनत के लिए, कौम के लिए नहीं मरना चाहते थे, मगर इनफरादी जज्बात में कोई खौफ न था। तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े और तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू भी न गिरी। अब दोनों आदमियों ने चस्क के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।